पाकिस्तान की सरजमीन से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। इन दरिंदा सिफ्त नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडली से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मजमूम मज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर KP ने कहा, सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। मुल्क और कौम के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। कराची साइट एरिया में वलीका चौरंगी के करीब मैट्रेस के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है, गोदाम में दाखिले का एक रास्ता होने से आग बुझाने में मुश्किलात हैं। गोदाम में केमिकल और दीगर सामान मौजूद है। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना उस पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। यूक्रेनी सदर से मुलाकात में सदर ट्रंप का रूसी शराइत कबूल करने पर जोर। ज़ेलेंस्की से कहा, रूसी शराइत ना मानी तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने महाज जंग के नक्शे एक तरफ फेंक दिए। इसराइली फौज की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। गाजा पर हमलों में 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 35 हो गई। गाजा अमन माहदे के बाद इसराइली फोर्सेस 89 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी, 150 से ज़ायद जख्मी। हमलों के बाद इसराइली फौज का जंगबंदी की जानिब वापसी का ऐलान। इल्ज़ाम आयद किया, हमास की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद हमले किए गए। हमास का कहना है, इसराइली जारहियत जंगबंदी पर अमल दरामद में रुकावट बन सकती है। हमास का वफ्द अमन माहदे पर मजीद पेशरफ्त के लिए काहिरा पहुँच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी ने अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। अफगान बाशिंदों के इनखला की सूरत हाल पर बातचीत होगी। चीफ सेक्रेटरी और IG अमन व अमान और दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। गुड गवर्नेंस रोड मैप से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह किया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी से मुतालिक नो करप्शन पॉलिसी भी ज़ेरे गौर आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG इस्लामाबाद और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम। असद कैसर ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाक अफगान तिजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग की। सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में अरकान की जानिब से हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आ गया। अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत चुटकी बजाकर वफाक में हुकूमत गिरा सकती है। पार्टी क़यादत हुक्म दे तो नून लीग को टफ टाइम देंगे। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की नहीं, नून लीग की ज़रूरत है। इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के हक में नहीं थे। ज़राए ने बताया सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान से कहा मुझे 1 माह का वक्त दें, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल के हल का वादा किया है। CEC का इजलास 1 महीना बाद दोबारा रख लें। بخوز کې سره جمع سو بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته داخل شو. من کمانډر عمر حماس ودی د خودکش لپاره دلته ټریننګ ورکولو. مورچه باندې بسنګ خودکش کې په فوجانو بسنګ خودکش کې زین کې دارا وګرځل سوچ مینا ول چې دا خو الته دی اذان اوري د رزق په قرآن حفیظ یم. نو بیا من دا ویل چې دا خو پاکستان پوس دي د مسلمان دي زره خدا په شي دا حرام ده. जनूबी वज़ीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया हम 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए और बरस्ता चेवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज़ था। कमांडर उमर हमास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी। मैंने 1 हफ्ते की तरबियत ली। चौकियों और फौज पर खुदकुश हमलों की भी तरबियत दी गई। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, उस पर खुदकुश हमला करना हराम है। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह का ताल्लुक कंदहार से है। जौहरिया मदरसे में हिफ्स का तालिब इल्म था। चालीस साल से इस मुल्क में दहशत गर्दी और फितना और फसाद फैला रहे थे, उनका भी नाटका जो है ना वो आज से 4 दिन पहले बंद हो गया। उनको भी सबक सिखा दिया है और ठीक सिखाया है। 40 साल से जो दहशत गर्दी कर रहे थे उनको भी सबक सिखा दिया। अफगानिस्तान को एक रात में ही ऐसा जवाब दिया कि वो सबक याद रखेगा। उसे पैगाम दिया कि दहशत गर्दी बंद करो वरना कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में भारत को धूल चटाई। आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है। आज कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार पर अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। ज़राए ने बताया अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज़ की TV, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज एक साथ मुअत्तल कर दी। कौमी टेलीविज़न की नशरियात 3 सूबों कंदहार, तखार और बादगैस में मुअत्तल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करना और अफगान तालिबान रजीम का मौक़िफ़ नशर ना करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मज़ीद महदूद कर दी गई। हम अफगानों पर भरोसा नहीं कर सकते। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल। कहा अफगानिस्तान ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ बिला इख्तियार जारहियत की। पाक फौज ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो ये मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। अगर अफगानिस्तान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो अवाम और अफवाज मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत को हमने चाय पिलाई थी, अफगानों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट को चीन से खला में भेजा गया। HS-1 सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लेस है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा।
ज़मीन के इस्तेमाल, फसलों में पानी और शहरी तरक्की का दुरुस्त तज्जिया मुमकिन होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। स्पार्को ने खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की के अज़्म को दोहराया। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का 30वां सैटेलाइट है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी। सिक्योरिटी वजूहात की बाइस सदियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मौखर। मुल्ज़िमान रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद हाजिरी लगाने के बाद रवाना हो गए। अदालत ने समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और हिंदू बरादरी आज रोशनियों का त्यौहार दिवाली मना रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा, दिवाली अंधेरे पर रोशनी और बदी पर नेकी के ग़लबे की अलामत है। आइन तमाम शहरियों को मसावी हकूक़, मुकम्मल मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म ने कहा, आए मिलकर मुस्तक़बिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। दिवाली पर पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की गिरह कदर खदमात को खिराज तहसीन पेश करता है।